आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर आप बात करेंगे। कल से शुरू हो रही भारतीय जनता पार्टी की हिंदू स्वाभिमान यात्रा की। अभी इसको बीजेपी की कहा जाए या गिरिराज जी की कहा जाए, क्योंकि मतलब इसको लेकर ना बिहार में नया राजनीतिक युद्ध जो है वो शुरू हो गया। यात्रा युद्ध, हिंदू यात्रा पर युद्ध छिड़ गया। ये यात्रा हिंदू स्वाभिमान की यात्रा है और इसमें कोई राजनीतिक दल नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई और दल हो। क्या ये लड़ाई लड़े बिहार के अधिकार के लिए, हक के लिए? जब कोई उपलब्धि नहीं है तो हिंदू मुसलमान दंगा फसाद नफरत की राजनीति करने निकले। तेजस्वी जी तो यात्रा के पहले चरण में घिसट कर चले और फिर थकान मिटाने के लिए दुबई चले। उन्हें इसकी परवाह भी नहीं थी कि बिहार के लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं बाढ़ की विभीषिका। विदेश में घूम रहे हैं, दुबई में घूम रहे हैं, तो इस तरह से घूमने के लिए जनता ने विपक्ष का नेता नहीं चुना है। आने वाले चुनाव में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो उनको सोचना चाहिए कि जिस वक्त बिहार की जनता को बाढ़ पीड़ित के समय में आवश्यकता थी, उस समय वो दौरा नहीं कर रहे थे। तो सिर्फ राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए कोई दौरा करेगा तो पब्लिक पसंद नहीं करेगा। तेजस्वी यादव जी सेवा की नहीं मेवा खाने की राजनीति करते हैं। कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम सिर्फ दिखावा है। तेजस्वी जी का असली मकसद मौज मस्ती है। हिंदुस्तान हिंदू का है, हिंदुस्तान हिंदू का ही है। यात्रा का क्या जरूरत है? ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे माहौल खराब हो, और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे माहौल खराब होगा तो उनको कोई परेशानी नहीं होगी, हमको कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, कुछ वक्त पहले जब योगी आदित्यनाथ ने जब बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान दिया था ना, ये तभी कहा गया था कि योगी जी का ये बयान शायद बीजेपी की स्ट्रेटेजी में बदलाव का एक संकेत हो सकता है। अब देखिए, गिरिराज जी जो है वो सड़कों पर तो उतर रहे हैं। अब ये बात कल से शुरू हो रही हिंदू स्वाभिमान यात्रा से समझी जा सकती है। शायद ये पहली बार है जब देश में हिंदुओं को एकजुट करने के नाम पर इस तरह की कोई यात्रा कोई केंद्रीय मंत्री निकालने जा रहा है। ये पहली बार है, समझता पहली बार होगा कि इस तरह की यात्रा, मैं बार बार कह रहा हूं, एक सेंट्रल मिनिस्टर निकाल रहा है। हिंदू एकता, हिंदू जोड़ो यात्रा। हालांकि गिरिराज सिंह कह चुके हैं कि उनकी यात्रा का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी भी एक तरीके से कह रही कि यात्रा जो गिरिराज जी की है, लेकिन बीजेपी के सहयोगी जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के नेताओं ने भी विरोध किया। साथ जेडीयू के नेताओं ने कहा कि गिरिराज सिंह की यात्रा का विरोध करते हुए कहा कि यह सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश है और गिरिराज सिंह को संविधान को ध्यान में रखकर ही काम करना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस, आरजेडी और इंडिया अलायंस ने गिरिराज सिंह की यात्रा का विरोध करते हुए क्या कहा कि यह बीजेपी की सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश है। जबकि इस यात्रा का ऐलान करते हुए गिरिराज सिंह, सेंट्रल मिनिस्टर, उन्होंने क्या कहा था कि उनकी हिंदू स्वाभिमान यात्रा बांग्लादेश में हिंदुओं पर क्रूरता और अत्याचार के खिलाफ है। लेकिन इस यात्रा का केंद्र बिंदु भारत के हिंदू हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा था कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए भारत में हिंदुओं को संगठित होना होगा। अच्छा, ये जो रूट है पूरा साहब, ये देखिए आप, यहां से शुरू होगा ये 18 अक्टूबर, फिर 19 अक्टूबर, फिर 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 22 ये पूरी यात्रा उनकी रहेगी। संगठित हिंदू, सुरक्षित हिंदू, ये यात्रा का पूरा रूट है। ये यात्रा बिहार में 5 जिलों से होकर गुजरेगी गिरिराज सिंह जी की। गिरिराज की यात्रा का पहला चरण वो देखिए सामने जो है उस तरफ है। ये यात्रा का पहला चरण जो है वो भागलपुर से शुरू होगा, जो 22 अक्टूबर को मुस्लिम बहुल किशनगंज में खत्म होगा। इस यात्रा को गिरिराज सिंह भले निजी बताएं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि गिरिराज सिंह केंद्र सरकार का चेहरा है और बिना बीजेपी नेतृत्व की सहमति के गिरिराज सिंह इस तरह की यात्रा निकाल नहीं सकते हैं। हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि समाज में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश है और गिरिराज सिंह नफरत की राजनीति से लोगों को बांटना चाहते हैं। कांग्रेस क्या कह रही है, इंटरेस्टिंग है। कांग्रेस ने कहा कि बिहार में अगले साल चुनाव की वजह से बीजेपी ने सांप्रदायिकता की पिच पर प्रैक्टिस शुरू कर दी है। सुनाते हैं आपको सबका पक्ष। ये यात्रा हिंदू स्वाभिमान की यात्रा है और इसमें कोई राजनीतिक दल नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई और दल हो। ये शुद्ध रूप से धर्म, धन, धरती
को बचाने का ये अभियान है और अगर अभी नहीं हम बचा पाए तो फिर कभी नहीं बचा पाए। गिरिराज सिंह जी की कोई उपलब्धि तो है नहीं, 10 साल से मंत्री हैं केंद्र में। क्या दिया इन्होंने बिहार को? क्या ये लड़ाई लड़े बिहार के अधिकार के लिए, हक के लिए? जब कोई उपलब्धि नहीं है तो हिंदू मुसलमान दंगा फसाद नफरत की राजनीति करने निकले। चलिए आगे बढ़ते